बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। समूचे देश के लोगों के अधिकारों को स्वाहा करके तमाम संपत्ति जो देश की है, जो देश का जितना संसाधन है, उन सब चीजों को अडानी को सौंप देना, इसका पैसा आम लोगों के खून पसीने की कमाई SBI और LIC के माध्यम से कहाँ जा रहा है? अडानी के पास जा रहा है। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का रैली आज पटना में हो रहा है और इस पटना के गांधी मैदान में बिहार एवं बिहार से बाहर से लाखों लोग आए हुए हैं। और अभी हमारे साथ बिहार के पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान MLA संदीप सौरभ जी हैं और ये आयशा के अभी प्रेसिडेंट भी हैं और भाकपा माले से अभी वर्तमान समय में MLA भी हैं। और इस पार्टी के द्वारा ये विशाल रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ भाकपा माले CPI-ML के 11वां अधिवेशन भी हो रहा है। तो ये किस लिए किया गया है और खास करके एक क्या मुद्दा है आप लोगों का ये विशाल रैली का आयोजन करने का? देखिए, रैली के नाम से ही बहुत साफ है। हाँ, साफ है कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली। लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, छोड़ देने से काम नहीं चल रहा है। क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठ गई है जो संसद के भीतर हर दिन इस तरह की नीतियां बना रही है कि संसद के देश का संविधान कमजोर हो जाए। देश के अंदर लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उनका गला घोंटा जा रहा है और समूची जनता के अधिकार जिसको लड़ करके हासिल किया गया था उन तमाम अधिकारों को खत्म किया जाए। तो जब ऐसी सरकार बैठी हुई हो जहां पे आप अपनी कोई असहमति दर्ज नहीं कर सकते, जनता की असहमति किसी मुद्दे को लेकर के है या कोई पत्रकार किसी बात से असहमत है, आप एक आर्टिकल लिख दिया, वैसे तमाम लोगों को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन जो हत्यारे हैं, बिल्किस बानो के मामले में क्या हुआ, जो हत्यारे और बलात्कारी हैं उनको न सिर्फ जेल से निकाला गया बल्कि भाजपा के लोग उनको माला पहना रहे हैं। राम रहीम जो है वो इतना जघन्य अपराध हत्या और बलात्कार का उसके ऊपर है। चुनावी फायदा के लिए सरकार जो है वो 40-40 दिन पर पैरोल पर बाहर कर दे रही है। तो सरकार जो है उसका काम क्या था? उसका काम था कि देश एक संविधान के तहत चलेगा, उसको ठीक तरीके से चलाना है, आगे बढ़ाना है। यहाँ तो समूचे देश के लोगों के अधिकारों को स्वाहा करके तमाम संपत्ति जो देश की है, जो देश का जितना संसाधन है, उन सब चीज़ों को अडानी को सौंप देना इनको। और अडानी का जब खुलासा हो गया, समूची दुनिया में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और अर्थनीति का थूथू हो रहा है, उस समय संसद के अंदर ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। JPC की मांग की गई है तो वो नहीं सुन रहे हैं। सरकारी एजेंसी जितने हैं, आप देखिए ना इस समय में क्या चल रहा है, जितना भी सरकारी एजेंसी है जिसको संविधान ने स्वायत्तता दे रखी है, उन तमाम एजेंसीज की स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया, उसकी आज़ादी खत्म कर दिया गया। अब सारे एजेंसी जो है वो मोदी सरकार के पिट्ठू हो गए। सेबी का काम क्या था कि इस तरह का इकोनॉमिकल क्राइसिस देश के अंदर आए, शेयर बाजार में कुछ उठापटक हो या कुछ गड़बड़ी आ जाए तो सेबी उस पर जांच करे, कार्रवाई करे। ये सेबी अडानी का नाम तक नहीं ले रहा है। संसद के अंदर 1.5 घंटा का स्पीच नरेंद्र मोदी देते हैं, एक बार अडानी का नाम नहीं लिया। समूचे देश का पैसा आम लोगों के खून पसीने की कमाई SBI और LIC के माध्यम से कहाँ जा रहा है? अडानी के पास जा रहा है। तो ऐसी सरकार देश के अंदर है जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जिसको सिर्फ हत्यारे बलात्कारियों से लेना देना है, जिसको सिर्फ सामंतियों से लेना देना है, और जो देश का समूचा पैसा जो है वो चंद पॉकेट्स में देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग मोदी सरकार को चुनाव के समय खरबों रुपए चंदा दे रहे हैं। तो इससे देश नहीं चलेगा। इसीलिए माले ने ये रैली बुलाया है जिसका नाम है लोकतंत्र। कल की बात है, कल BBC एक गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उसके लिए उनके जो दफ्तर है उस पर छापेमारी और रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ है हाल फिलहाल में। तो अभी तो ये सरकार की यही बात है कि सरकार की राय से अलग राय रखने वाले लोग, सरकार की विचारधारा से जो लोग सहमत नहीं है, उनकी गलत नीतियों को जो लोग गलत कहेंगे, वैसे हजारों लोग आज देश के अंदर जेल में हैं, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन सरकार से असहमत हैं, आपने सच कह दिया तो आपको डराया जा रहा है। NDTV ने सच दिखाना शुरू कर दिया, अडानी से बोला खरीद लो, अडानी ने खरीद करके NDTV रवीश कुमार को बाहर निकाल दिया। वैसे ही बात BBC का है। BBC डॉक्यूमेंट्री जो लाया गया है, आप देखिए ना कि यही नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब गुजरात के ये मुख्यमंत्री थे, तो ये लोग क्या कहते थे? ये लोग कहते थे कि देश के अंदर सबसे विश्वसनीय चैनल BBC है, जो दुनिया भर के खबरों को दिखा रहा है, यही ये लोग कहते थे। और समूची दुनिया में सच में BBC का क्रेडिबिलिटी तो है। और वो BBC एक सत्य घटना पे आधारित कोई डॉक्यूमेंट्री लाता है
तो ये सरकार कहती है कि हम उसको दिखाने नहीं देंगे, और दिखाने नहीं देंगे तो देश तो माना नहीं, कैंपसेस तो माने नहीं, स्टूडेंट यूथ तो नहीं माने, लोग मोबाइल में उसको देखे। जब देखना शुरू लोगों ने कर दिया और ये सच जानना शुरू किया कि 2002 के दंगों के पीछे सीधे सीधे बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी का हाथ है, ये जब बात सामने लोगों के आने लगी तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सच को इस तरीके से दबाएंगे। आप ईडी का छापा लगवा देंगे वहाँ पे, अडानी के ऊपर छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? तो ऐसे तमाम सवाल हैं। इसीलिए 24 का जो बड़ा लड़ाई है, हस्तिनापुर की जो लड़ाई है, उसकी तैयारी में हम लोग हैं। अभी मंच से बड़े लीडर भाषण दे रहे थे कि 2024 में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और केंद्र में जो सरकार है उस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। यही तो है, ये तो समझिए कि 24 का चुनाव भाजपा बनाम जनता ये होने जा रहा है। अच्छा। क्योंकि कोई एक पार्टी का मामला अब नहीं रहा। अगर देश के अंदर संविधान खत्म हो जाएगा, देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, आम लोग अपनी बात कहीं नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए ये देश बचाने की लड़ाई होने जा रही है और समूची जनता को एकजुट करके भाजपा सरकार का भंडाफोड़ करते हुए उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने का ऐलान ये भाकपा माले ने लिया। बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का क्या कहना है? देश को आज़ाद कराने के बाद जब संविधान लिखा गया तो संविधान निर्माता में सबसे अग्रणी भूमिका में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा जिस दिन सरकार सोचने लगी कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं कि सारे हिंदुओं को रोजगार दे देंगे, ये मतलब नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करना, दलितों को कुचल कर रख देना, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना, महिलाओं के अधिकार खत्म कर देना और सब जगह अडानी अंबानी का राज होना, ये है हिंदू राष्ट्र। ये तो हम लोग होने थोड़ी देंगे। देश को जिन लोगों ने आज़ाद करवाया था उनका तो विजन था कि ये देश धर्मनिरपेक्ष बनेगा, तभी तो संविधान के प्रियम्बल में, उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। तो जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो किसी के कहने से ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? नहीं होने देंगे हम लोग। क्या हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा ग्रंथ है और इस ग्रंथ को लोग छेड़छाड़ करते हैं। इसमें हमेशा जब देखते हैं, जब इसमें जो नया सुधार होता है, ये संविधान में जो होता है हर चीज़ हमेशा इसमें सुधार कर दिया जाता है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? संविधान के अंदर ही ये बात है कि उसमें सुधार हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो संशोधन जो होगा लोकतांत्रिक तरीके से होगा। संविधान में इस बात की भी चर्चा है कि आप संविधान में कोई बदलाव करते हैं तो उसका प्रक्रिया क्या होगा। ये नहीं हो सकता कि अडानी जी ने फोन करके कह दिया कि बे मोदी सुनो इसको चेंज कर दो, और मोदी जी ने चेंज कर दिया बिना सदन में चर्चा करवाए हुए। यही तो हो रहा है आज के समय में। तो अभी तो श्रम कानून जो थे, आप देखिए श्रम कानून, संविधान ने कानून बना, देखिए लेबर को क्या क्या अधिकार होंगे। तो जो श्रम कानून है, उन श्रम कानूनों में मोदी ने क्या क्या बदलाव नहीं कर दिए। सैकड़ों साल से हिंदुस्तान नहीं बल्कि समूची दुनिया के भीतर मजदूरों ने संघर्ष करके 8 घंटे काम करने का अधिकार हासिल किया। अब ये कह रहे हैं कि मालिक की मर्जी पे है कि वो 8 घंटा काम कराएगा कि 18 घंटा काम कराएगा। न्यूनतम मजदूरी लोगों ने लड़के हासिल की। अब मोदी जी संविधान में संशोधन कर दिए, नियम बदल दिए कि नहीं, मालिक का अगर मर्जी होगा, कारखाना का जो मालिक होगा उसकी मर्जी अगर होगी तभी आपको न्यूनतम मजदूरी मिलेगा। तो संविधान में जनता के पक्ष में कोई बदलाव हो, जन पक्षधर कोई बदलाव हो तो हम तो चाहते हैं, लेकिन अभी जो मोदी सरकार कर रही है वो जन पक्षधर बदलाव नहीं बल्कि संविधान की जो मूल आत्मा है, जो इस देश के लाखों करोड़ों वंचितों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, उन लोगों के अधिकारों को खत्म करने के लिए संविधान में बदलाव किया जा रहा है। किसान बिल भी आया था तो इससे जनता लोग नहीं चाह रहे थे, किसान नहीं चाह रहे थे। देखिए ना, किसान बिल जबरदस्ती लाया गया, उसका कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं था। सिर्फ यही मकसद था कि देश के अंदर जब सब चीज़ प्राइवेट कर दिए हैं तो खेती और किसानी को कैसे छोड़ देंगे। तो खेती और किसानी को निजीकरण करना है, अडानी को देना है। अडानी को दे दिया गया था पहले ही। आप बिहार में भी देखिए कई जगह अडानी ने गोदाम खोल के रखा हुआ था। तो इसलिए पहले मतलब वही बात है कि देश के अंदर तंत्र इस तरह का है कि सरकार सदन के अंदर क्या लाएगी ये मंत्रिमंडल से तय नहीं हो रहा है, ये कॉरपोरेट के ऑफिस से आ रहा है। मीडिया, अखबार क्या अगले दिन लिखेंगे, किस बात पर रात में प्राइम डिबेट होगा, ये मीडिया के अंदर तय नहीं हो रहा है, ये अडानी अंबानी और नरेंद्र मोदी के यहाँ से तय हो जा रहा है। तो इस देश के पहचान के ऊपर संकट है और उसी को बचाना। चलिए, हमारे साथ अभी
पटना जिला के पालीगंज विधानसभा के एमएलए संदीप सौरभ थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। और पटना के गांधी मैदान में आज लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का रैली हो रहा है, महा रैली हो रहा है। और इस रैली में लाखों लोग बिहार के तमाम जिला एवं देश के अलग अलग राज्य से भी लोग आए हुए हैं। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज। चितरंजन कुशवाहा के साथ पटना गांधी मैदान से नमस्कार, जय हिंद।